बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? अच्छी उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा हम फिज़िक्स 9th का चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो है वो पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए और मैं नेक और अच्छी उम्मीद कर सकता हूँ कि वो टॉपिक आपने साथ साथ तैयार भी किए हों। और इसी नेक और अच्छी उम्मीद के साथ हम आज का अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, पास करना। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी हमारे पास पास करना। इसको आज समझेंगे कि अगर हमारे पास एक बर्तन में लिक्विड मौजूद है, ध्यान में रहे ये जो हमारा टॉपिक है आज का, ये लिक्विड प्रेशर से ही रिलेटेड है। तो अगर मेरे पास एक बर्तन में लिक्विड है, लिक्विड आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है, लिक्विड आपका मिल्क हो सकता है, वाटर हो सकता है, हनी हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो। अगर बेटा उस लिक्विड के सरफेस पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, हम उस लिक्विड के सरफेस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इस फोर्स पर की वजह से क्या होगा, प्रेशर प्रोड्यूस होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी सरफेस एरिया, फॉर एग्जांपल इस लिक्विड का जो सरफेस एरिया वो ए है, तो इस पर लगने वाली फोर्स जो है इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर प्रोड्यूस होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रेशर होता है ये इक्वल होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है, फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। तो इसका मतलब मैं इसके सरफेस पर जितना प्रेशर लगाऊंगा वो प्रेशर बिना किसी कमी के लिक्विड के तमाम हिस्सों पर मुंतकिल होगा। क्या कहा मैंने? ये कहा कि अगर लिक्विड है हमारे पास एक बर्तन में, अगर उसके सरफेस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स की वजह से प्रेशर प्रोड्यूस होगा, और वो जो प्रेशर है बिना किसी कमी के लिक्विड के बाकी तमाम हिस्सों पर मुंतकिल होगा, और इसे बेटा पास्कल लॉ कहते हैं। तो पास्कल लॉ को हम कुछ इस तरह से बयान करेंगे, उसकी बेटा मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा कि प्रेशर अप्लाइड एट any point of liquid enclosed in a container is transmitted without any loss to all other part of the liquid। क्या बेटा ये लॉ क्या बताता है हमें कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम प्रेशर लगाते हैं लिक्विड के किसी भी हिस्से पर, इनक्लोज इन अ कंटेनर, अगर वो बंद है किसी भी कंटेनर में, किसी भी बर्तन में अगर वो बंद है, इज ट्रांसमिटेड विदाउट, तो ये क्या होगा, मुंतकिल होगा बिना किसी एनी लॉस, किसी भी कमी के, टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द लिक्विड, तो लिक्विड के बाकी हिस्सों पर बिना किसी कमी के मुंतकिल होगा। क्या कहा बेटा है कि ये लॉ हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है, उसमें अगर लिक्विड मौजूद है, उस लिक्विड के हम कहीं पे भी किसी भी हिस्से पर अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर बिना किसी कमी के लिक्विड के बाकी के तमाम हिस्सों तक मुंतकिल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां से प्रेशर लगाता हूं तो वो प्रेशर बिना किसी कमी पर के यहां पे मुंतकिल होगा, इस पॉइंट पर, वो बिना किसी कमी के इस पॉइंट पर मुंतकिल होगा, वो बिना किसी कमी के इस पॉइंट पे मुंतकिल होगा, वो बिना किसी कमी के इस पॉइंट पे होगा, और उसमें बिना किसी कमी के वो इस पॉइंट पर प्रेशर जो है वो मुंतकिल होगा। तो ये तो था बेटा हमारा पास्कल लॉ। अगर बेटा हम इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन की बात करें तो उस पर अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक क्लोज्ड विजल है, अगर हमारे पास एक क्लोज्ड विजल है और इस विजल में हमारे पास लिक्विड मौजूद है, लिक्विड आपका कोई भी हो सकता है, और इस लिक्विड पर एक पिस्टन मौजूद हो, सॉरी इस विजल के ऊपर एक पिस्टन मौजूद हो, अगर हम क्या करते हैं कि इस पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, इस पिस्टन पर अगर
प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे वो बिना किसी कमी के इस लिक्विड के तमाम हिस्सों पर यकसा मुंतकिल होगा। वो प्रेशर बिना किसी कमी के इस लिक्विड के तमाम हिस्सों पर मुंतकिल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर इस विजल में हमारे पास यहाँ एक होल हो, यहाँ पर अगर होल्स मौजूद हो, इन होल्स को मैं नाम दे देता हूँ। ये हमारे पास होल नंबर 1 आ गया, ठीक है, ये होल नंबर 2, ये होल नंबर 3 और ये होल नंबर 4। क्या कहा बेटा कि हमारे पास एक विजल है और विजल में लिक्विड मौजूद है और उस विजल में हमने क्या कर दिए, होल कर दिए, और हम क्या करते हैं उसके पिस्टन पर अगर प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर बिना किसी कमी के इस लिक्विड के तमाम हिस्सों पर यकसा मुंतकिल होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा, यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा और जो यहाँ से लिक्विड निकलेगा और इसी तरह यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा, इन तमाम होल से जो लिक्विड निकलेगा वो एक ही प्रेशर के साथ निकलेगा। मतलब जो यहाँ से लिक्विड निकलेगा उसका प्रेशर इक्वल होगा इसके प्रेशर के, इसका इक्वल होगा होल नंबर 3 के प्रेशर, यहाँ से जो पानी निकल रहा है, और इसी तरह 4 से निकलने वाले लिक्विड के प्रेशर के इक्वल होगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा बेटा पास्कल लॉ के बारे में, पास्कल लॉ हमें यह बताता है कि अगर हम किसी भी क्लोज कंटेनर में अगर कोई लिक्विड मौजूद है, हम उस लिक्विड के कहीं पे भी किसी भी हिस्से पर अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर बिना किसी कमी के लिक्विड के बाकी के तमाम हिस्सों तक क्या होगा, मुंतकिल होगा। अगर बेटा हम देखें तो ये किन किन के लिए एप्लीकेबल है, किन के लिए लागू होता है जी। इन जनरल दिस लॉ इज होल्ड फॉर फ्लूइड। यहाँ पे बेटा वर्ड आ रहा है फ्लूइड। फ्लूइड के लिए क्या है, ये होल्ड करता है। फ्लूइड क्या होते हैं बेटा, ऐसे मैटर जो के बहने की सलाहियत रखते हो। अब बहने की सलाहियत किसके पास है बेटा, हमारे पास लिक्विड और गैसेस के पास है। लिहाजा ये लॉ जो है ये लिक्विड के लिए भी एप्लीकेबल है और गैसेस के लिए भी। ये तो था बेटा हमारा, अभी हमने देख लिया पास्कल लॉ है क्या, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में जान लिया, फिर हमने ये जान लिया कि ये किन किन के लिए होल्ड करता है। आगे है बेटा कि इसकी एप्लीकेशन। अगर बेटा हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो पास्कल लॉ के असूल के मुताबिक या इस लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक, हमारे पास बहुत सारी ऐसी मशीनरी हैं जो इसी कानून के ऊपर काम कर रही होती हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोलिक मशीन जितनी भी हैं, ठीक है, वो इसी पे वर्क कर रही होती हैं। हाइड्रोलिक मशीन में बेटा जैसा कि हमारे पास ऑटोमोबाइल आ गई बेटा, फिर उसके बाद बेटा हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। हमारा जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है बेटा वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। और इसी तरह बेटा हमारे पास हाइड्रोलिक जैक हो गया बेटा, हाइड्रोलिक जैक सिस्टम। और बेटा इसी तरह हमारे पास हाइड्रोलिक एक्सकवेटर जो हैं ये भी इसी असूल पे काम करते हैं। और इसी तरह हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम। तो ये है बेटा इसकी एप्लीकेशन। ये था बेटा आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर समझ आया हो। तो बेटा और अपनी तैयारी को साथ साथ जारी रखें, जो आप लेक्चर ले रहे हैं इन्हें साथ साथ तैयार करते रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेटा डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।